जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि भाई कोस्ट गार्ड डीवीजीडी के यांत्रिक में कितने फॉर्म अभी तक फिलअप हुए हैं, एक बार आप लोग बता दें। ठीक है, एग्जाम को लेकर जो भी खबर है मैं आपको बताने वाला हूं। और इस बार आप सभी के सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं या फिर सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं उसके बारे में आप पर देखने वाले हैं। एंड आगे आपको तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में भी यहाँ पर आप लोग डिस्कशन करेंगे आपसे। ठीक है, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं कोस्ट गार्ड डीबी हो, जीडी हो या फिर आंतरिक की, तो आप लोग इसी चैनल से जुड़ सकते हैं। एंड साथ में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग क्लासेस लेने यहाँ पर अपना चैनल है टॉपर ज्ञान अकेडमी, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप सभी की जो क्लासेस हैं मैंने स्टार्ट कर दी, आप लोग जाकर क्लासेस शुरू कर दें। एंड साथ में आपको बता दें यहाँ पर हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है ग्लोबल अफेयर्स, तो आप लोग अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को दीन दुनिया की सारी खबरें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। चलेगा, शुरू करते हैं। कोस्ट गार्ड डीबी एंड जीडी में इस बार कितने फॉर्म भरे गए हैं आपको इस बार जानने से पहले आपको बता दें, इस बार आप सभी के जो फॉर्म है वो कम भरे गए हैं। लास्ट टाइम से आप सभी के जो फॉर्म है वो बहुत कम भरे गए हैं। लास्ट टाइम के मुताबिक आपके फॉर्म जो है वो कम भरे गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फॉर्म कम क्यों भरे गए हैं एंड कितने फॉर्म आपके भी के कम भरे गए हैं। तो आपको मैं लास्ट टाइम का डाटा अगर बता दूं, ये आप सभी के 2,90,000 फॉर्म थे किस दिन के, एक दिन पहले के। और ये लगभग 3,20,000 के आसपास लास्ट टाइम फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, 3 लाख से ज़्यादा फॉर्म थे आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, 2,90,000 एक दिन पहले तक फॉर्म थे एंड 3,20,000 से ज़्यादा लास्ट टाइम आप सभी के फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ठीक है, इस बार कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो आपको बता दें जो एग्जैक्ट डाटा है। ठीक है, डाटा के मुताबिक आपको बता दें जो फॉर्म है वो लगभग आप सभी के 2,70,000 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, कितने, 2,70,000 आप सभी के फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, एक आध फॉर्म ऊपर नीचे आप सभी को हो सकता है। ठीक है, 2,70,000 फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि लास्ट टाइम से लगभग 50,000 फॉर्म कम भरे गए हैं। ठीक है, वीडियो को छोड़कर बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। मैंने आप सभी को ये तो बता दें कि फॉर्म कितने भरे गए हैं, आगे आप सभी को क्या करना है। ठीक है, काफ़ी लोग कहेंगे भाई डीबी एंड जीडी में अलग अलग कितने फॉर्म भरे गए हैं, डीबी में कितने फॉर्म भरे गए हैं एंड जीडी में कितने फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, एक्चुअल डाटा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी को क्लियर नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आप सभी को टेलीग्राम पर बता दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर आप सभी को मैं बिल्कुल रियल डाटा दे दूंगा और टेलीग्राम पर आप सभी को सारे नोट्स मिलते हैं। तो बात करते हैं कि भाई तैयारी कैसे करें। ठीक है, अपनी जो प्रिपरेशन है वो कैसे स्टार्ट करें, किस चीज़ की, कोस्ट गार्ड डीबी जीडी आंतरिक की। आपको बता दें फॉर्म आपके क्यों कम भरे गए हैं। फॉर्म आप सभी के इसलिए कम भरे गए हैं क्योंकि लास्ट टाइम क्या था, आप सभी की जो एयरफोर्स है ना, बच्चों का ज़्यादा मन होता है एयरफोर्स में जाने का, सभी का मन होता है भाई एयरफोर्स में जाएंगे हम। ठीक है, एयरफोर्स हमारा मेन टारगेट है। मगर लास्ट टाइम क्या हुआ कि बच्चों का यहाँ पर इस लास्ट टाइम आपकी भर्ती नहीं आई हुई थी, बच्चे परेशान थे। सारे जो कैडेट्स हैं अब से 8 महीने पहले फॉर्म भरे गए थे, सभी परेशान थे कि भाई भर्ती नहीं आ रही, क्या करें। तो मैंने भी सजेस्ट किया था कि आप लोग कोस्ट गार्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि भर्ती आई हुई है। ठीक है, आराम से अग्निवीर चल रहा है, अग्निवीर की जो भर्ती है वो बिल्कुल चल रही हैं। तो बच्चों ने सोचा कि अग्निवीर ही बनना है या फिर एयरफोर्स में जाना है तो कोस्ट गार्ड में जाना। ठीक है, इसलिए फॉर्म आप सभी के कम भरे गए हैं। लास्ट टाइम वैकेंसीज बहुत कम थी। ठीक है, यानी कि वैकेंसीज क्या कहते हैं कि आप सभी का और चीज़ों में वैकेंसीज नहीं आ रही थी, तो जो कोस्ट गार्ड के फॉर्म ज़्यादा भरे गए थे। एंड बात करते हैं कि भाई ये तो ठीक है, टोटल फॉर्म इतने भरे गए हैं, कंपटीशन कैसे रहेगा। तो मेरे दोस्त कंपटीशन हाई नहीं जाएगा। ठीक है, आप सभी का ना तो कंपटीशन लो रहेगा, ये ना सोचे कि आपके फॉर्म कम भरे गए हैं तो कंपटीशन लो रहेगा या फिर कंपटीशन हाई रहेगा। तो मेरे मुताबिक जो कंपटीशन है इस बार वो मीडियम रहने वाला है, ना हाई रहेगा और ना लो रहेगा। आप सभी का कंपटीशन मीडियम रहेगा क्योंकि ना ज़्यादा फॉर्म है ना कम फॉर्म है। दूसरी चीज़ कट ऑफ क्या है, तो कट ऑफ आप सभी की लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी ना उसके मुताबिक ही आप सभी की उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। एंड प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आप सभी का सबसे पहले आता है पोर्शन डीबी का, जो सभी को देना कंपलसरी है। ठीक है, सभी को ये एग्जाम देना कंपलसरी है। इसमें सबसे पहले आता है आप सभी का मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट में क्या आता है, आप सभी का मैथ्स आता है। तो मैथ्स सबसे बड़ा वहाँ पर होता है और मैथ्स के यहाँ पर 20 क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करते हैं रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग के यहाँ पर 10 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा पोर्शन आता है आप सभी का इंग्लिश। तो इंग्लिश के यहाँ पर कितने क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते हैं। कितने, इंग्लिश के 15। एंड आता है साइंस। ठीक है, साइंस के यहाँ पर कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। और आगे बढ़ते हैं आप सभी के यहाँ पर साइंस के 10 एंड जीके के 5। जीके के आप सभी के यहाँ पर 5 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो भाई मैं आप सभी को यहाँ पर आप सभी का मैथमेटिक्स कराऊंगा इसी चैनल पर, साथ में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा एंड साइंस और जीके। ठीक है, इंग्लिश को छोड़कर सभी कुछ कराऊंगा, मगर इंग्लिश आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा या फिर जैसे भी कुछ होगा। बहरहाल ये आप सभी का मेन चीज़ है। आप सभी को साइंस की क्लास आप सभी की 3 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है, लगभग 20 क्लास करानी है।
20 साइंस की क्लास होंगी और 20 साइंस की क्लास, 20 और मैथ्स की क्लास आप सभी की होंगी एंड 10 से 15 क्लास आप सभी की रीजनिंग की करेंगे। इससे ज़्यादा क्लास मैं बिल्कुल नहीं कराने वाला आप सभी को, ठीक है। और बात करते हैं आप सभी का यहाँ पर आप सभी का जीडी वाले। तो जीडी वालों के लिए आप सभी को बता दें, आप सभी का मैथ्स आता है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं और आप सभी का यहाँ पर फिजिक्स आता है। तो काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई मेरे यहाँ पर जो मार्क्स हैं कम बनते हैं, ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पर स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ। काफ़ी लोग मेरे से इंस्टाग्राम पर एसएमएस करें कि भाई स्कोर नहीं बन पा रहा है, क्या करें। तो आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी लोग टेंशन न लें, अभी आपके पास टाइम है, रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक है। सबसे चीज़ें आपको, अगर आपने 50% सिलेबस पढ़ रखा है ना, तो रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू कर दें, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाएं और आपको टारगेट रखना है 50 में से 40 नंबर का, ठीक है। 40 नंबर का आपको रखना है, 50 में से 50 हमें नहीं लाने, 50 में से 40 लाने आराम से, ठीक है। 40 से कम बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। दूसरी अगर बात करता हूँ मैं आप सभी से, हो सकता है कि मैं आप सभी के लिए मैथ्स की क्लास का इंतजाम कर पाऊँ, ठीक है, जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिजिटल बोर्ड की प्रॉब्लम है। अगर डिजिटल बोर्ड हो तो मैं आप सभी को काफ़ी क्लासेस करा सकता हूँ, मगर डिजिटल बोर्ड की प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से आपकी क्लासेस थोड़ी कम होंगी। चलिए देखते हैं कुछ भी। तो आप सभी के लगभग 2,70,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। आगे टेंशन न ले, जो भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।